मैं आज़ाद कबीर, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। छठ का पावन पर्व है, रात के लगभग 9 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो जनता है, जनता को छठ में महिलाओं को सही सुविधा मिल जाए। ये आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है, आदर्श नगर का इलाका है और यहाँ पे ये पूरे इंतज़ाम किए गए हैं छठ के लिए। और हमारे साथ जनता के प्रतिनिधि हैं, बीजेपी से भाटिया जी और पूरे टीम है। बात करेंगे सर, 9 बज रहे हैं रात के और जनता यहाँ पर पब्लिक नहीं है और यहाँ पर आप आकर के आपकी पूरी टीम यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से इंतज़ाम है, नहीं है। तो ये एक जिम्मेदार नेता की एक जिम्मेदारी समझ में आती है। और पावन पर्व के त्यौहार पे क्या कहना है सर इन सब चीज़ों को? देखिए, लोक आस्था का पर्व जो है, लोगों को ये लगता होगा ये बिहार और उत्तर प्रदेश का पर्व है, लेकिन ये अब ग्लोबल पर्व है जी। और क्योंकि कोरोना महामारी के बाद ग्लोबल इकोलॉजी जिसको पूरा विश्व मान रहा है, ये हमारी संस्कृति में बिहार से लगभग कई हजार वर्ष पूर्व ही बता दी गई थी कि प्रकृति की गोद में रहकर जो त्यौहार मनाओगे, जो भी काम करोगे, वो प्रकृति उसका प्रतिफल देगी और आपको सुरक्षित रखेगी। आज इसको विश्व मान रहा है, हम भी मान रहे हैं। छठी मैया की उपस्थिति में छठ घाट आदर्श नगर, जो कि निरंतर 3 सालों से यहाँ पर छठ पूजन हो रहा है, कुछ व्यवधान थे वो दूर हुए, छठ मैया ने अपनी कृपा करी, हम सब सफल हुए। और मैं एक नेता के नाते नहीं, एक श्रद्धालु के नाते और भक्त के नाते यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पूरी आयोजन मंडल की टीम खड़ी है। हम सब लोग मिलकर यहाँ पे सुबह की व्यवस्था को देखने के लिए, सुबह की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, निरीक्षण करने नहीं आए हैं हम जी, हम अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने आए हैं। क्योंकि सुबह जो श्रद्धालु और भगत आएंगे उनके लिए व्यवस्था ठीक सी हो, जल साफ हो, जल की सफाई की गई है। अभी जल जो कम था उसे भरवाया गया है, गलीचे कलीन बिछवाए जाएंगे और जो श्रद्धालु आएंगे उनकी सेवा के लिए ये पूरी टीम तत्पर रहेगी। तो यहाँ पर आपने पूरी तरीके से हर तरह का इंतज़ाम है। छठ में महिलाओं को किसी को भी पूजा में कोई भी बाधा नहीं आएगी। कुछ यहाँ पे बातें उठ रही थी कि आपको पानी की दिक्कत यहाँ पे आ रही थी, परमिशन नहीं मिल रहा था, इस तरह की भी दिक्कत थी और आपने फिर अभी ये बातों में बोला कि वह कुछ रुकावटें थी जो कि वो उनका सॉल्यूशन हो गया। तो इसके हम कलयुग में जी रहे हैं, इसमें व्यवधान तो आएंगे जी। प्रभु राम के जीवन में भी अनेक व्यवधान आए थे, अगर हमारे जीवन में आ रहे तो इसका मतलब हमारा जीवन ठीक रास्ते पर है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संघ का कार्यकर्ता तो कंटकीर्णम मार्ग पर जीने का आदी है जी। हमें व्यवधान ना आए तो हमें मज़ा भी नहीं आता है जी। तो हमने बड़े सहज भाव से सरकार से, इस स्थान की डीलिस्टिंग में गलती हुई थी, सरकार को उसकी गलती बताई गई, सरकार से अनुरोध किया गया, बिना किसी टकराव के हमने अपनी बात को ठीक तरीके से रखा और सरकार से अपनी मांग मनवाने में हम सफल हुए। और यहाँ पर कोई जो पानी की व्यवस्था थी, हमारे यहाँ के निगम पार्षद साथियों ने, आयोजन मंडल ने पूरी तरह से इसको पूरा किया। और बाद में सरकार का भी सहयोग जितना मिलना चाहिए था धीरे धीरे करके किस्तों में मिला, लेकिन मिला। और मुझे लगता है जो किस्तों में चीज़ मिलती है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है। हमारे ये भाटिया जी हैं जो कि आदर्श नगर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, एमएलए के लिए कंटेस्ट किया था इन्होंने और बहुत ही कम मार्जिन वोट से गैप रह गया था और भविष्य में आपके ये एमएलए हैं होने वाले। और सर, हमारे जो विधानसभा के अभी जो करंट एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से, पवन शर्मा जी, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उन्होंने कोऑपरेट किया आपसे? सिर्फ क्योंकि मैं पॉलिटिकल कोई सवाल नहीं करना चाह रहा, ये धार्मिक त्यौहार है। आपका धन्यवाद दूंगा क्योंकि आपने छठी मैया के पावन चरणों में खड़े होकर मेरे को आगे का एमएलए घोषित कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जनता दूसरा जनता भी एमएलए के बारे में भी, वो भी यहाँ पर आए थे, यहाँ पे छठी मैया के चरणों में अपनी हाजिरी लगा कर गए हैं। और हम लोग जितने भी राजनीतिक लोग हैं, चुनाव के दिनों में भले हम विरोध करते हैं लेकिन हम आपस में दुश्मन नहीं है। मेरे को उनके बारे में कुछ नहीं कहना, सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करना है, उसके बारे में हम निरंतर बुलंद आवाज करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि एक आखिरी बात आपसे ये है कि उन्होंने भी, पवन शर्मा जी ने भी आपको सहयोग किया है? सर मैं क्या नहीं किया है, अब बोल दीजिए। मैं कैसे कह दूं नहीं किया है या किया है जी, यहाँ की जनता बताएगी। और सबने, ये जब धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें सबका सहयोग मिलता है, मेरा तो ये कहना है। बिल्कुल सही बात है, सबका सहयोग होना चाहिए। हमारे साथ सर हैं जी। सर, शुभ नाम क्या आपका?
नरेश मलिक। नरेश मलिक जी, सर आपका भी चेहरा हम पोस्टरों में देखते रहते हैं, एक जिम्मेदार पद पे हैं आप, मेरे ख्याल से उपाध्यक्ष हैं, सही कह रहा हूँ मैं? जिला में भाजपा के। जिला में भाजपा में। तो सर किस तरह से आपने जनता की सुविधाओं के लिए क्या क्या काम किए हैं सर आपने? देखिए, जब आज पर्व की शुरुआत हुई तो हम कल रात से पूरे जो आयोजन समिति है, अविनाश जी जो हमारे पूर्वांचल मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, इनके पूरे नेतृत्व में यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं, श्रद्धालु आएंगे उनको पानी की व्यवस्था प्रॉपर मिले, साफ़ मिले, उनको पूजा के लिए जितनी चीज़ें हैं, केले के पत्ते की जरूरत पड़ती है और सामग्री की जरूरत पड़ती है, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे दुरुस्त रूप से चलें और सुरक्षा की दृष्टि से माताओं बहनों को कोई दिक्कत ना हो, तो सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी अमले के साथ हमारे कार्यकर्ता बंधु भी यहाँ उपस्थित रहे। तो मतलब यहाँ पर पूरा इंतजाम चुस्त और दुरुस्त है और पूरी आपकी टीम लगी हुई है। छठ मैया का आशीर्वाद है, सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अच्छी बात है सर, ये बधाई के पात्र हैं आप सब। यहाँ पे रात को आप यहाँ पे इकट्ठे हैं और काम कर रहे हैं। ये कुछ आखिरी सवाल हम अविनाश जी से लेंगे। सर आप पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं जी? हाँ, तो सर बताइए किस तरह से आपने इस इंतज़ाम को किया? क्या आप कई सालों से करते आ रहे हैं या पहली बार यहाँ पे कर रहे हैं? बताइए जी नहीं, आदर्शनगर विधानसभा की जनता को। यहाँ पे कई सालों से त्यौहार मना रहे हैं और छठ माता के जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, सब भाव के साथ यहाँ पे आते हैं। चूँकि जो व्यवस्था जो यहाँ पे रहती है, जब आपका नेतृत्व समाज के लिए जीता है, समाज के लिए कुछ करने की भावना रखता है, तो उस जगह पे जो है ईश्वर का वास होता है और उसी के चलते जो है से पूर्वांचल के लोग बड़ी आस्था के साथ यहाँ पे धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं। हमारे जो सांसद हैं उनका कॉपरेशन रहता है और वो छठ के प्रति जो उनकी जो भावनाएं हैं बहुत ही सजग रहता है और वो मानते हैं दिल से और वो अपनी बातों को संदेश के रूप में लोगों के पास फैलाते भी हैं और हम लोगों को मार्गदर्शन भी देते रहते हैं कि छठ के प्रति जो है जितने भी श्रद्धालु आते हैं, हम सभी वॉलंटियर बन करके उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं और उसका आज परिणाम है कि जो आपने के माध्यम से सुने होंगे किसी भी प्रकार से, किसी भी सोर्स से, कि यहाँ व्यवधान आई थी, वो गतिरोध दूर हो गई थी और आज जो है सो बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे छठ का त्यौहार मनाया गया। सब कुछ अच्छी व्यवस्था है, हमारा शीर्ष नेतृत्व, जिला का नेतृत्व हमारे साथ यहाँ पे है। इस समय में रात में आपने ही कहा कि रात के 11 बजने को है और अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, केवल अगले प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये बताता है कि समाज के प्रति जो जिम्मेदारी हमारी है उस पर हम लोग खड़े उतरते हैं, निभा रहे हैं आप लोग। एक आखिरी सवाल हम भाटिया साहब से लेंगे। सर अपने आदर्श नगर वासियों से, जो हमारी जो जनता है और ख़ासकर हमारी जो यूपी बिहार की जो पूर्वांचली जो जनता है, आप क्या संदेश देना चाहिए? पूर्वांचल के लोगों को मेरा अब ये संदेश है कि पहले ये त्यौहार पूर्वांचल के लोग अपनी संस्कृति के माध्यम से मनाया करते थे, आज पूरा विश्व मना रहा है और राजा रंक, अमीर गरीब सबका भाव एक ही है, समर्पण भाव, आमंत्रण भाव और ढलते सूरज को, अस्तांचल में जाते हुए सूरज को प्रणाम करते हुए एक संदेश प्रकृति को है, जो हमारे लिए जला है, जो हमारे लिए तपा है, उसका मान सम्मान जरूरी करना है, चाहे वो भगवान हो चाहे वो इंसान हो। मैं दोनों हाथ जोड़ के, 10 उंगली जोड़ के सबन को प्रणाम करता हूँ, छठी मैया को प्रणाम करता हूँ और ठेकुआ खजूर का प्रसाद की मिठासी सभी बनी रहे, ये हमारा संदेश वाह। ये बहुत ही अच्छी लाइन थी कि हमारा संदेश वाह पूर्वांचल के लोगों से। और इस तरह से आपको नियो इंडिया न्यूज़, ये अभी हम आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में है, आदर्श नगर में है, ये पूरा इंतज़ाम किया गया, बहुत ही भव्य इंतज़ाम किया गया। हम आपको दिल्ली के घाटों में और जितने और भी दिल्ली के घाट हैं, रात में किस तरह से वहाँ पे इंतज़ाम है, कैसे सुबह की जो त्यौहार की जो कंक्लूड होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए W2H, आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ।